वेलकम बैक लर्न विद अली। इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लूप्स के कंसेप्ट्स लाइक लूप्स, अरेज और लूप्स ऑब्जेक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लूप्स को डिटेल में पढ़ा था और अब हम इस लेक्चर में लूप्स के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे कि लूप्स को हम अरेज के साथ किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लूप्स और इसके साथ अरे, किस तरीके से हम इसे लूप के साथ अरे को जोड़ते हैं। इफ़ यू आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ हाउ एक्सट्रीमली यूजफुल लूप्स आर बाय नाउ, हैव अ लुक एट लूप्स एंड अरेज. Loops make life with arrays a lot more comfortable. We can combine the length property and the condition part of the for of loop or while loop to loop over arrays. It would look like this in the case of a for loop. एग्जाम्पल है लेट एरे इज इक्वल टू सम एरे। हमने एरे डाटा दिया फॉर इनिशलाइज किया फॉर लूप को, वेरिएबल स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ स्टेटमेंट। इसके अंदर हमने कोड दिया अपना कोड टू बी, जो हमने कोड फॉर लूप के अंदर एग्जीक्यूट करना है वो। नेक्स्ट हम लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल दैट इज गोइंग टू लॉग एवरी वैल्यू ऑफ द रे, लाइक लेट नेम्स है चैंटल, जॉन और मैक्सिम, बॉबी, जियर। ये हमने एक रे बनाई है फॉर, उसमें फॉर लूप लगाई लेट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर दैन नेम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, कंसोल डॉट लॉग नेम्स आई, हमने पैरामीटर दे दिया आई। दिस विल आउटपुट चैंटल, जॉन, मैक्सिम, बॉबी, जियर, सारे नेम उसको जो है वो इसके आउटपुट में आ जाएंगे। इसमें हमने लेंथ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है रे में। We use the length property to determine the maximum value of our index. The index starts counting at 0, but the length does not. The index is always one smaller than the length, hence we loop over the values of the array by increasing the length. तो loops and arrays में हम अपनी लेंथ प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। ऊपर मैंने 2 एग्जांपल दी हुई हैं, सेम इसे हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी के अंदर फॉर ऑफ लूप. There is another loop we can use to iterate over the elements of an array. The for of loop, it cannot be used to change the value associated with the index as we can do with the regular loop, but for processing values it is a very nice and readable loop. Here is what the syntax looks like. Let array is equal to sum array for let variable name or of array. Code to be executed, value of variable name gets updated every iteration. All values of the array will be variable name once. So you can read it like this: for every value of the array, call its variable name and do the following. We can log our names array using this loop. Let names equal to Chantal, John, Maxim, Bobby or Jer. For let name is equal to names, console.log name. ये नेम को प्रिंट करवा देगा. We need to specify a temporary variable. In this case we called it name. This is used to put the value of the current iteration in, and after the iteration it gets replaced with the next value. This code results in the following output: Chantal, John, Maxim, Bobby or Jer. There are some limitations here. We cannot modify the array, but we could write all the elements to a database or a file or send it somewhere else. The advantage of this is that we can not accidentally get stuck in an infinite loop or skip values. लूप्स और ऑब्जेक्ट्स के जो इनका जो मेन कंसेप्ट है वो है फॉर ऑफ लूप, जिसे हम अब पढ़ने वाले हैं। अपने VS कोड में हमने इसको जो टेक्स्ट है वो पढ़ लिया है, तकरीबन हमें समझ आ चुकी है। नेक्स्ट हम इसे प्रैक्टिकल कर देंगे। तो हम लूप्स एंड अरेज को इस्तेमाल करते हैं। इधर लेट नेम्स इज इक्वल टू, कुछ नेम लिखेंगे अपने, सेम वही लिख लेते हैं जो हमने टेक्स्ट में लिखे, लाइक चैंटल, जॉन, मैक्सिम, बॉबी और जियर, बेबी एंड जियर। इसमें हम फॉर लूप लगाएंगे फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर दैन नेम्स डॉट लेंथ। हमने लेंथ प्रॉपर्टी इधर इस्तेमाल करनी है।
i++। नेक्स्ट हम जो कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना है वो हम इधर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग नेम्स, इसमें आई पैरामीटर दे दिया और जो आउटपुट आ गई वो सेम सेम नेम आ गए, चैंटल, जॉन, मैक्सिम, बॉबी, जियर, वो एक रे की शक्ल में हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट मैं मैसेज दे रहा हूँ लाइन नंबर 3 कंसिस्ट ऑफ a line while line number 4 consists of for loop, it is the combination है लूप एंड रे का। हमने रे इस्तेमाल की, उसके अंदर लूप लगा रहे हैं तो नाम्स को शो करने के लिए लाइक नेम्स आई इज इक्वल टू हेलो नेम्स। अब हर नाम के साथ हेलो प्रिंट करवा रहे हैं हम इधर, एडिंग हेलो टू ईच नेम। हर नेम के साथ हम, आप देख रहे हैं आउटपुट में हेलो चैंटल, हेलो जॉन, हेलो मैक्सिम, बॉबी, जियर, इसके हर नंबर के साथ नेम के साथ हेलो हम वर्ड करवा रहे हैं। हालांकि अगले चेंज हो रहे हैं लेकिन हेलो वर्ड सेम आ रहा है। हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर कॉन्स्टेंट वैल्यू लगाकर हम बाकी जो वेरिएबल्स हैं लाइक नेम वो चेंज हो रहा है लेकिन कॉन्स्टेंट वैल्यू हेलो हमने लगाई थी वो चेंज नहीं हो रही, वो सेम आ रही है इसमें। हम इस्तेमाल करेंगे इफ स्टेटमेंट। पहले हम लूप इस्तेमाल किया, हम जो हमारी रिपीटिशन स्टेटमेंट है वो इस्तेमाल करेंगे। इफ़ नेम्स आई डॉट स्टार्ट विद हमने फंक्शन लगाया है इसमें एम, जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं वो आ जाए। नेक्स्ट लूप्स एंड objects. We have just seen how to loop over the values of an array, but we can also loop over the properties of an object. This can be helpful when we need to go over all the properties but don't know the exact properties of the object we are iterating over. Looping over an object can be done in a few ways. We can use the for in loop to loop over the object directly, और वी कैन कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू एन अरे एंड लूप ओवर द अरे। अब हम इस्तेमाल कर लूप्स एंड ऑब्जेक्ट्स। पीछे हमने इस्तेमाल किया लूप्स एंड अरेज और उसमें इस्तेमाल किया फॉर ऑफ लूप। अब हम फॉर इन लूप इस्तेमाल करेंगे। मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स विद लूप्स कैन आल्सो बी डन विद अनदर वेरिएशन ऑफ द फॉर लूप। द फॉर इन लूप इज़ समवट सिमिलर टू द फॉर ऑफ लूप। इसके सिमिलर ही होती है। अगेन हेयर वी नीड टू स्पेसिफाई अ टेम्परेरी नेम आल्सो रेफर टू एज अ की टू स्टोर ईच प्रॉपर्टी नेम इन। वी कैन सी इट इन एक्शन। हेयर एक्शन में हम जैसे देख सकते हैं लेट कार के हमने अब ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमने मॉडल उसको दे दिया गोल्फ में, एक वोल्क्सवैगन इसे बनाया, ईयर हमने 1999 दे दिया, कलर उसको ब्लैक दे दिया और ऑब्जेक्ट बंद कर दिया। ऑब्जेक्ट के फौरी बाद हम लूप लगा रहे हैं फॉर लूप लगा रहे हैं फॉर लेट प्रॉप इन कार console dot log car prop. We need to use the prop of each loop iteration, the value out of the car object. The output then becomes golf, Volkswagen 99 or black. We just logged the prop like this, or let prop in car console dot log prop. This is what our output would look like. मॉडल में पहले में उसने हमें उनके जो आगे वैल्यू हैं वो दी और इसके बाद हमें उससे पीछे नीचे हमें वेरिएबल्स ही दे दिए। मॉडल में एक ईयर, कलर्स, ऊपर हमें दे रहा है वोल्क्सवैगन 1999 ब्लैक वगैरह। इसे हम अपने वीएस कोड में पढ़ते हैं तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी। लेट कार इज इक्वल टू, अब हमने इधर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट में हमने पहले नंबर पर बनाया है मॉडल, कि उसका मॉडल कौन सा है। मॉडल गोल्फ के साथ मेक कैसे बनाया, किसी कंपनी ने है, वोल्क्सवैगन, ईयर किस साल में बनाया है 1999 1999 में,
कलर्स का जो है हमने लगाना ब्लैक। नेक्स्ट हम इस्तेमाल करें अपनी फॉर लूप। लेट्स प्रोप इन कार। लोग कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, मतलब कार के साथ हम लगा रहे हैं प्रोप। तो ये इधर गोल्फ वोल्क्सवैगन 1999 और ब्लैक, ये इसके सिर्फ हमें वो दे रहा है जो वैल्यू हैं, जो हमने वेरिएबल्स को वैल्यू दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमारी वो आ रही हैं कि मॉडल को गोल्फ दिया है वैसे वगैरह। इफ वी जस्ट लॉग दी प्रोप मैसेज है प्रोप लाइक दिस, इस तरीके से अगर हम सिंपल प्रोप को दिखा देंगे तो इस तरीके से क्या आउटपुट आएगी। इस तरीके से सिर्फ हमें उनके नाम ही ला कर दे देना, मॉडल मेक ईयर कलर। लेकिन अगर उसके साथ हम कार इस्तेमाल करें, कार जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसे इस्तेमाल करें तो इसकी वैल्यूज़ ला देगा जो कि वोल्क्सवैगन 1999 और ब्लैक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इधर लूपिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स बाय कन्वर्टिंग टू एन अरे, जो आखिरी है हमारा इधर। यू कैन यूज़ एनी लूप ऑन ऑब्जेक्ट्स एज सुन एज यू कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट टू एन अरे। दिस कैन बी डन इन 3 ways। कन्वर्ट द कीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एन अरे, ऑब्जेक्ट की कीज़ को अरे में चेंज करना है। कन्वर्ट द वैल्यूज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट टू एन अरे। कन्वर्ट द की वैल्यू एंट्रीज टू एन अरे containing arrays with 2 elements, objects key and object value, object key और object value। Let's use the example। let car इधर ऑब्जेक्ट बनाया, let की जो है मॉडल है और इसकी वैल्यू गोल्फ मेक गोल्फ सेम वही हमने इधर डाटा दे दिया और कलर इसका ब्लैक कर दिया। इफ़ वी वांट टू लूप ओवर द कीज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन यूज द for in loop as we saw in the previous section, but we can also use the for of loop if we convert it to an array first। We do so by using the object keys, name of object, built-in function। built-in function है, it takes an object and grabs all the properties of this object and converts them to an array। To demonstrate how this works, let array keys is equal to objects dot keys, इसका कार आ गया, console dot log array keys, this will output model make year color। we can loop over the properties of the array like this using the for of loop। for let key of objects keys car, console dot log की को हमने प्रिंट करवा दिया and this is what it model make year color। की अगर लगाएंगे की में की आ जाएंगे, अगर वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यूज़ इसकी जो हमने कीज़ को वैल्यू दी हुई होंगी ऑब्जेक्ट की वो आ जाएंगी। तो इसमें हम लूपिंग ओवर ऑब्जेक्ट्स बाय कन्वर्टिंग टू एन अरे ये पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने VS कोड में इस पर प्रैक्टिकल करने के लिए। तो हम कार के साथ कार एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ दे रहे हैं, मॉडल गोल्फ वगैरह वही पुराना ही दे देते हैं, मेक वोल्क्सवैगन, ईयर जो है 1999 कर देते हैं इसका, और कलर से करते हैं हम ब्लैक। अब हम कंसोल डॉट लॉग किया है इसे, तो इसमें वैल्यू जो आएंगी एक ऑब्जेक्ट की तरह आई हैं, रे भी है ऑब्जेक्ट की तरह, ब्लैक लगा दिया, कलर इसका ब्लैक, वोल्ट से उल्ट कर दिया, इसे ऊपर नीचे कर दिया। लेकिन इधर हम अगर लगाएं लेट एरे कीज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज, एरे कीज इज इक्वल टू एरे कीज में कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट डॉट कीज को, कार को। अब हम लगा रहे हैं इधर कंसोल डॉट लॉग एरे कीज, एरे की को हम प्रिंट करवाएंगे तो ये सिर्फ उसके नेम ही आएगा जो हमने की है इसकी, मॉडल मेक ईयर कलर, ये इसकी कीज़ हैं, वैल्यूज़ नहीं आई अभी इधर। अरे हम इधर से कीज़ को हटाकर वैल्यूज़ लगा दें तो कीज़ की जगह वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी जो कि हैं गोल्फ वोल्क्सवैगन 1999 और ब्लैक, ये वैल्यूज़ हैं।
जो हमने ऑब्जेक्ट को दी हैं, अपने कार वाले ऑब्जेक्ट को। तो ये वैल्यूज़ और की को एक्सेस करने का तरीका है। हम फॉर लूप लगाते हैं इधर, फॉर लेट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आई को हमने ज़ीरो के बराबर रखा और आई को स्मॉलर किया, किससे, एरे की से। ये आई जो है एरे की से छोटा है, डॉट लेंथ। हमने इसमें हमेशा लेंथ प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है शुरू से ही, आई प्लस प्लस। तो नेक्स्ट ये हम रेज कर देते हैं इसे, और नेक्स्ट एक और प्रिंट करवाते हैं। इसमें हम लोग एरे कीज़ को प्रिंट करवाते हैं और इसमें पैरामीटर हम आई को देते हैं प्लस अंदर प्लस कार एरे कीज़। अब ये हमें बहुत अच्छा डाटा हमारी जो है कंसोल में शो करवाएगा। तो इसमें हम जो गोल्फ है वो अनडिफाइंड है, वोल्क्सवैगन अनडिफाइंड है, 99 अनडिफाइंड है, ब्लैक भी अनडिफाइंड है। अब ये हम किस तरीके से हमें इसे मालूम किया है कि ये हमारे पास किस तरीके से अनडिफाइंड आया है। उसके लिए जो स्टेटमेंट्स मैंने इधर लिखी हैं वो हमने फॉर लूप को इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम फिर एक लाइन इस्तेमाल करते हैं इधर लेट की, लेट एरे एंट्रीज़। ये मैं एक फंक्शन से इस्तेमाल कर रहा हूँ किस तरीके से एरे को कीज़ लेंथ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट लेट एरे एंट्रीज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉट एंट्रीज कार। अब कार भी हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट भी आ रहा है इधर, ऑब्जेक्ट कीवर्ड भी आ रहा है डॉट एंट्रीज, और एरे एंट्रीज हमने एक न्यू मेथड बनाया है, एरे बनाई है। उसके अंदर हमने कोई वैल्यू, इसमें अंदर जो है वो सारा कुछ ही आ जाएगा, लाइक मॉडल, गोल्फ, मेक, वोल्क्सवैगन, ईयर, सेम वही नीचे तक आ रहा है। के पास हमारे पास कीज़ भी आ जाएंगी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। पहले में हमारे पास मॉडल, गोल्फ, लेंथ 2 है, दूसरे में मेक और वोल्क्सवैगन है, तीसरे में ईयर और 1999। ये तरीका क्या है, फिर मैंने एंट्रीज़ किया है, एक एक चीज़ को वो शो करवाएगा। नेक्स्ट इसका हम एक प्रोजेक्ट करेंगे कि हमें कितनी इसकी समझ आई है। तो वो टेबल प्रोजेक्ट है कोई, वो इसका टेबल बनाएगा। टेबल बनाना हमने इसके लिए अपने चार की इस्तेमाल की, कॉन्स्ट फंक्शन, कॉन्स्ट लेट बार हम इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली हमने लेट इस्तेमाल किया, इधर हम कॉन्स्ट इस्तेमाल करें। टेबल दिया, रोज़ इसकी 4 कर दी, कॉलम जो है वो 7 कर दिए, काउंटर इसका हमने लेट लगा कर 0 कर दिया, क्योंकि काउंटर ने बार बार चेंज होना है इसलिए हमने लेट लगाया। अगर काउंट लगाते तो वो चेंज ना होता। फॉर लेट वाई इज इक्वल टू 0, वाई को वैल्यू दी 0, वाई स्मॉलर दैन रोज़ और वाई प्लस प्लस, वाई रो से छोटा है और प्लस प्लस कर दिया कि ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। एंड इधर बनाया हमने लेट टेम्प टेबल। टेम्प एक हम टेम्परेरी बना लेते हैं टेबल, इसके अंदर हमने वैल्यू साइन नहीं की कोई भी अभी। नेक्स्ट हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लेट एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स स्मॉलर दैन कोलन से, या इसमें हम कोलन ऊपर हमने इस्तेमाल किया है पहले रोज़, उसके अंदर लेट टाइम टेबल बना दिया, और इसके अंदर हम बना रहे काउंटर को, इस काउंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, काउंटर प्लस प्लस कर रहे हैं। इसके अंदर टेम्प टेबल ऊपर भी बनाया, टेम्प टेबल पे नीचे भी, उसमें हम डॉट पुश लगा रहे हैं, काउंटर को पुश करेगा काउंटर को। ये इनर है ऊपर वाली फॉर लूप, आउटर है नीचे फॉर लूप। जो इनर लूप है, नेस्टेड लूप हम इस्तेमाल करें इधर, माई टेबल डॉट पुश टेम्प टेबल, माई टेबल डॉट पुश माई टेबल टेम्प टेबल जो है वो डॉट पुश है वो माई टेबल के पास आ जाएगा। ये हम एक थोड़ा सा फंक्शन चला रहे हैं इधर। फिर इधर बाद हम कंसोल डॉट लॉग, उसके हम कंसोल डॉट टेबल करेंगे, तो हमारा टेबल लॉग में हम सादा वैल्यू हमें आती है, लेकिन हम टेबल लगाएंगे तो हो से जो डाटा होगा वो टेबल की शक्ल में हमारे पास आएगा। 1 to 7 लाइनें हमारे पास आ रही हैं, पहले 7, फिर 14, फिर 21, फिर 28। हमने 4 लाइनें, इसकी लेंथ जो है 4 है हमारे पास, और ये 4 लाइनें हमारे पास आ रही हैं। तो इसमें हमने पढ़ा है लूप्स को एरेज के साथ, लूप्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ। लूप्स को जब हम एरेज के साथ पढ़ते हैं तो हम पढ़ रहे हैं फॉर ऑफ लूप, जब लूप्स को ऑब्जेक्ट्स के साथ पढ़ते हैं तो हम फॉर इन लूप पढ़ते हैं। फिर लूप को ऑब्जेक्ट और एरे दोनों के साथ पढ़ते हैं, तो इसमें भी हमने पढ़ा है आखिरी टॉपिक पर। उसके बाद हमने टेबल बनाया है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हमने इधर किया है। एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को
इधर दे रहा हूँ, छोटा सा है, इसको आपने हल करना है। इसकी जो आउटपुट होगी कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।